नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज इस वीडियो में हम लोग टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर जानेंगे जो आप लोगों के अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम और इसके साथ साथ अपकमिंग और भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली एपीओ यूपी एपीओ आपका जो आने वाला है या फिर आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। पहला टॉपिक है हमारा, पहली वर्टिकल विंड टनल बनी है। वर्टिकल विंड टनल का मतलब है कि सीधी जमीन के अंदर वर्टिकली। तो ये हाल ही में कहां पर बनी है? हिमाचल प्रदेश में बनी है। और ये अगर हम देखें तो ये पहली बनी है, भारतीय सेना ने इसको बनाया है और ट्रेनिंग के लिए इसको जो है वो बनाया गया है। यह टनल जो है हालांकि ट्रेनिंग के लिए है, बुनियादी ढांचे को भारत की सेना को और मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया है। विशेष बलों को इसमें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे विशेष स्पेशल फोर्सेस में बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपका एसएसबी और आप लोगों का आईटीबीपी हम लोग जो है मुख्य तौर से देखते हैं, और एक है आपका सीआईएसएफ। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रख सकते हैं, इन्हें ही हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं। और एक सेकंड है आपकी लास्ट वन, असम राइफल्स। ठीक है, तो ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। अब हम बात कर देते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल की जो शिमला कैपिटल है वो ग्रीष्मकालीन है, जबकि दूसरी कैपिटल है इसकी धर्मशाला, जो जहां पर अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। इसकी विधानसभा सीटें 68 हैं और हाल ही में भी यहाँ पर चुनाव हुए। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप लोग याद रखेंगे नाम, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर साहब हैं। कहाँ के? आपके हिमाचल प्रदेश के। राज्यसभा सीटें 3 हैं और लोकसभा सीटें 5 हैं। अगर यहाँ की प्रमुख झील की बात करें तो गोविंद सागर है, नाको झील है, और आप लोगों की जो सबसे ज्यादा आती है वो है रेणुका झील और व्यास कुंड। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबलवारा नेशनल पार्क है। असम में ही 9.04 किलोमीटर की आप लोग देखेंगे अटल टनल है, जो काफी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है आप लोगों का रोहतांग पास। तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग पासिस भी यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर दो बड़े मुख्य आपके दर्रे और हैं, एक है आपका बोमडिला और दूसरा है शिपकिला पासिस। तो शिपकिला और बोमडिला पासिस भी आप लोगों के कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद अगली खबर पर चलते हैं हम लोग, और वो है कनाडा ने भारतीय शहरों में वीजा और काउंसलर सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी हैं। जब G20 समिट हुआ था, खालिस्तान की वजह से भारत और कनाडा के बीच में काफी तलख मतलब होता है एक दूसरे देशों के बीच में एक पॉलिटिकली चीजें तानाबानी यहाँ पर चली है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, जो पिछले साल ट्रक आंदोलन की वजह से भी चर्चाओं में आए थे। और कनाडा ने चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु में अपने जो कमर्शियल दूतावास हैं उनकी जो वीजा काउंसलर सेवाएं हैं वो बंद कर दी है। अब कनाडा के लिए अगर वीजा लेंगे तो वो भारत के केवल और केवल दिल्ली उच्च आयोग से ही ले सकते हैं। कनाडा अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे नॉर्थ में स्थित आपका कंट्री है। और इसी कनाडा में इसके बाद यूएसए, इसके बाद मेक्सिको, इन तीनों को मिलाकर ही 2026 में यहां पर होने वाला है क्या? फीफा वर्ल्ड कप। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप अभी जो 2022 में हुआ था, जिसको जो है अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर, और ये हुआ था दोहा की राजधानी कतर में। आगे अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी काफी एग्जाम में आती है कनाडा की, और वो है ओटावा। और सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का जो नगर है वो है टोरंटो। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, ये आप लोग याद रखेंगे। और एक 49 डिग्री पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा को 2 बराबर भागों में बांटती है। प्यारे साथियों, आगे अगर मैं देखूं नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो है हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल को जो है वो बनाया गया है। अब वो किसको बनाया गया है? उड़ीसा के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री रघुवर दास जी को इन्हें जो है गवर्नर बनाया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट हमेशा राष्ट्रपति जी ही करते हैं।
अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ये पहले आदिवासी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे थे झारखंड के। 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और 2000 गठन हुआ था झारखंड का सन 2000 में। इसका बाद कार्यकाल करने वाले, पूरा कार्यकाल करने वाले भी ये पहले प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे। इसके साथ साथ आप लोगों को उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा जो है वो झारखंड छत्तीसगढ़ से तो लगा ही है, साथ में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं कौन है, नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही एक लिंगराज टेम्पल है और एक टेम्पल अगर आप देखेंगे तो कोणार्क टेम्पल भी उड़ीसा में है और एक टेम्पल है जगन्नाथपुरी का जो आजकल काफी चर्चाओं में है। इसके साथ साथ वहां पर चिल्का लेक, हीराकुंड बांध परियोजना जो महानदी पर है और उड़ीसा का ही शोक यानी सोरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है महानदी को। तो प्यारे साथियों, ये हम लोगों ने जाना महानदी। और सिमलीपाल और भीतरकनिका दो नेशनल पार्क आप लोगों को देखने के मिलते हैं उड़ीसा राज्य में। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी उड़ीसा से ही चलाया गया था। इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। और यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में G20 सम्मेलन 2023 कहां हुआ है, तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली और ये 18वें नंबर का था। इसकी जो थीम थी वो वासुदेव कुटुंबकम थी, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम थी। अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो G20 सम्मेलन में जो गेस्ट कंट्री थी बांग्लादेश, मॉरिशस, मिस्र, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर और यूएई, यहां पर जो है क्या थी, गेस्ट कंट्री को बुलाया गया था। और 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। 2022 में इसकी जो समिट है वो आप लोगों की बाली में हुई थी, यानी बाली यानी इंडोनेशिया में। अब अगले साल यानी 2024 में 19वां G20 सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाल ही में अभ्यास हरिमो शक्ति। आप लोग याद रखेंगे ये कि मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका नाम है हरिमो शक्ति। ये किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है, तो राइट आंसर इज भारत और मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ये आप लोगों को याद रखना है। और दोनों सेनाओं के बीच में ये जो है बायलेटरल एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आप लोग याद रखेंगे। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर लगा दी है। हालांकि ये वाली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है 2023 की वो आप लोगों की मेघालय में हुई है, जबकि ये वाली जो है वो मलेशिया में हुई थी 2022 वाली। ये आप लोग याद रखें, पुलाई कुलांग में मलेशिया में ही आयोजित की गई थी। इसके बाद युद्ध अभ्यास भारत यूएसए के बीच, बोंगो सागर संप्रीति आप लोगों का बांग्लादेश के बाद, अपेक्स होते हैं आसियान मेंबर के साथ, जायद तलवार आपके भारत और यूएई के साथ, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर, वरुण भारत फ्रांस, सुरक्षा बांड रूस चाइना और ईरान के साथ, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, हैंड इन हैंड भारत चाइना और इंद्र भारत और रूस, सूर्यकिरण भारत नेपाल, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के साथ जो है वो कुछ ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोग देखेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नई गाइडलाइन जारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिव मोटो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, रोजगार मुद्दे में सुधार हेतु एक जो है एडवाइजरी जारी करी है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 30 वर्ष पुराने अन्याय इनजस्टिस में सुधार लाते हुए ये निर्णय दिया है। और इसमें क्या कहा है कि इसमें कहा है कि एक व्यक्ति को परिवीक्षा का पद नियुक्त करने का आदेश दिया है 10 सालों के बाद। ये आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। इसमें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक सार्वजनिक नियोक्ता को जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसे किसी भी वैध और उचित कारण के बिना उसकी उम्मीदवारी नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि यदि कोई बॉडी आर्टिकल 12 के तहत राज्य के मामले में काउंट होती है तो विदाउट एनी नोटिस आप या विदाउट एनी लीगल ग्राउंड के आप उसे बर्खास्त या टर्मिनेट नहीं कर सकते। और हम सुप्रीम कोर्ट को जानेंगे जो आर्टिकल 124 से 127 तक हम लोग देखते हैं। और इसके एक 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जजेस की वो 33+1 हम लोग कहते हैं। और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं CGI हैं
वो है हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसके बात करें तो 129 में कोड ऑफ रिकॉर्ड है, 127 में आपका एडॉक जजेस है, और 137 में आप लोग जजमेंट का रिव्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और 142 में आप लोग श्योमोटो पावर को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और 143 में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से लीगल बात पर एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कितनी महिलाएं जज अभी इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। इसके बाद नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। तो ये है झारखंड राज्य की, और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इन्होंने क्या करा, ग्रामीण आबादी को जोड़ने के लिए एक सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सार्वजनिक परिवहन योजना लागू करी है, और ये एक प्रकार से बिल्कुल नई और न्यू होगी, और इसमें बिल्कुल ये फ्री होगी। इसके लिए जो वैलिड लोग हैं वो वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, सिर्फ स्कूल के बच्चे, विकलांग, HIV पीड़ित, विधवाएं, वे सभी लोग इसमें शामिल हैं। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो किराया नहीं देंगे, इस बस में बैठो और फ्री में आप घूम फिर सकते हैं। झारखंड की राजधानी जो है वो आपकी रांची है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। झारखंड में एक बोकारो स्टील प्लांट है, जो किसने लगाया था, आपका सोवियत संघ ने। भिलाई भी छत्तीसगढ़ में, जो सोवियत संघ ने लगाया। राउरकेला जर्मनी में लगाया, और दुर्गापुर ब्रिटेन ने लगाया था। ये क्या है, आपके सारे स्टील पावर प्लांट है। इसके पड़ोसी राज्य बिहार, UP, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व पार्क आप लोगों को याद रखना है, काफी आता है झारखंड का, और वो है पलामू। और एक सुवर्ण रेखा नदी पर वाटरफॉल है, यहाँ पर सुवर्ण रेखा नदी पर आप लोगों को याद रखना है, उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल। ये प्लीज आप लोग इसको नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह की करंट अफेयर आप लोगों को मिलती रहेंगी। कुछ वन लाइनर मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूं। जैसे हाल ही में अक्टूबर 2023 के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के लिए NCERT वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। तो अब यहां पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अपना चंद्रयान क्या है, वेब पोर्टल है, किसने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में विज्ञान भवन में एक अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फोट एक संयंत्र लगा है। इसका उद्घाटन गांधीनगर के कलोल में इफ्को द्वारा किया गया है। डाई अमोनिया फास्फेट किसका, संयंत्र का। इसके बाद आप लिखेंगे मार्शल साधना सक्सेना नायर भारत की पहली महिला क्या होंगी, महानिदेशक बनेंगी, किसकी, सशस्त्र सीमा बल के रूप में अस्पताल सेवा को संभालने वाली। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आगे देखेंगे, हाल ही में पायलट की वैधता लाइसेंस को बढ़ाकर 5 वर्ष से कितना कर दिया है, 10 वर्ष कर दिया है। जो पायलट्स होते हैं ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। एक है ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए गूगल ने डिजी कवच नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल से वैश्विक ग्लोबल लीडर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है DY चंद्रचूड़ को, और ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में बॉबी चार्लटन इंग्लैंड के फॉर्मल फुटबॉल खिलाड़ी, इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ये थे कुछ वन लाइनर। इसी तरह के करंट अफेयर और वन लाइनर प्यारे साथियों आप लोगों को मिलते रहेंगे। यदि आप हमारे APO के लिए या फिर UP जुडिशरी के लिए या फिर RO के लिए आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी मिली प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।